नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के एक न्यू ट्रेंड के बारे में, चाइना मैक्सिंग जिसे कहा रहा है। ये चाइना मैक्सिंग क्या है, आखिर क्यों जो युवा है हमारे, स्पेशली जो जेन जेड हैं, इस चाइना मैक्सिंग को अपना रहे हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन से चीन से जुड़ा हुआ है क्या ये आखिर। तो सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया ट्रेंड चाइना मैक्सिंग तेजी से उभर रहा है। ये ऐसा ऑनलाइन लाइफ स्टाइल ट्रेंड है जिसमें जो युवा है, विशेषकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के जनरेशन जेड उपयोगकर्ता, चीन की जो संस्कृति है, उसकी जो जीवन शैली है, उसकी जो सामाजिक व्यवस्था है, उसको रोमांटिसाइज करके अपने जीवन में अपना रहे हैं। मतलब दे वांट टू लिव लाइक जैसे चाइना में लोग रहते हैं वैसे, लेकिन देश तो वही रहेगा ना, चाइना नहीं बन जाएगा ना, आप चाइनीज बन जाओगे, बट फिर भी तो इस तरीके से वो उनके तत्वों को अपना करके अपने जीवन शैली में शामिल कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द चाइना मैक्सिंग। इंटरनेट का ये न्यू हॉट ट्रेंड है भाई जो आया है। तो क्या आप लोग भी चाइना मैक्सिंग को फॉलो करो? बिकॉज शायद मैं इस ट्रेंड से दूर रह गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं इस चाइना मैक्सिंग को नहीं समझ पाई हूँ। तो चीन की संस्कृति, जीवन शैली, सामाजिक अनुशासन को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पारंपरिक आदतें जैसे कि सुबह गर्म पानी पीना, ताई ची करना, चॉपस्टिक का उपयोग करना। तो देखो, ये गर्म पानी पीना तो हमारी संस्कृति में भी है, हम भी पीते हैं गर्म पानी। ताई ची करना तो ये सब हम लोग अभी नहीं कर पा रहे, बट एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। चॉपस्टिक का उपयोग हाँ हो जाता है। तो आप मुझे मेरे जीवन के एक बेहतर चीनी दौर में मिले थे जैसे संवादों का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर फ्लाइट क्लब से प्रेरित होकर के। चीन सौंदर्य बोध और जीवन शैली का सोशल मीडिया पर प्रदर्शन हो रहा है। चीन को एक आधुनिक और व्यवस्थित समाज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि चीन जो है वो आधुनिक है, और आधुनिक के साथ साथ पूरे विश्व का सबसे व्यवस्थित समाज भी है, ठीक है। अगर कोई भारतीय मुझे चाइना से देख रहा है तो मैं जरूर उससे ग्राउंड रियलिटी जानना चाहूंगी कि ये जो व्यवस्थित समाज कहा जा रहा है, क्या ये वाकई सत्य। बिकॉज हम जानते हैं कि चाइना इज वेरी वेरी फार बेटर देन इंडिया। वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी की अगर फील्ड की हम बात करें बहुत बेहतर है, बट ये जो सभ्य समाज की अवधारणा है, आई नो वहाँ पर सिविक सेंस बहुत अच्छा है, लोग बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं, बट फिर भी क्या और ग्राउंड रियलिटी है जो इंडिया को अभी तक नहीं पता है, तो वो आप वहां से अगर बता पाए तो बहुत बड़ा आपका सपोर्ट हो जाएगा। तो ट्रेंड के पीछे प्रमुख कारण क्या है? तो चीन की बढ़ती सॉफ्ट पावर। चीन ने पिछले दशक में सांस्कृतिक, तकनीकी और आर्थिक स्तर पर वैश्विक प्रभाव बढ़ाया है। सोशल मीडिया के माध्यम से आधुनिक चीन की छवि, उन्नत सार्वजनिक परिवहन, स्मार्ट नगर, नाइट मार्केट दिखाई जा रही है। सोशल मीडिया की भूमिका जैसे कि टिकटॉक, ट्विच जैसे प्लेटफॉर्म पर चीन से जुड़े वीडियो तेजी से वायरल होते हैं। एल्गोरिदम प्रमोशन के कारण चीन की सकारात्मक छवि व्यापक रूप से लोगों तक पहुंच रही है। और हाँ, ये बात तो सच है, ये मैं भी मानती हूँ। पर्सनली मुझे भी चाइना बहुत पसंद है कि उनकी जो रणनीति है और उनका जो फ्यूचरिस्टिक सोच है देश को लेकर के, और देश के लोगों को जिस तरीके से उन्होंने फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रखी है, दैट इज कमेंडेबल। लिटरली वो बहुत ही ज्यादा बेहतर है कि अगर कहीं पर डिक्टेटरशिप हो और अगर चाइना जैसी हो तो वो देश वाकई अच्छा काम कर सकता है फ्यूचर में, लेकिन डिक्टेटरशिप फिर चाइना की जैसी ही होनी चाहिए, ठीक है। पश्चिमी देशों में असंतोष। कुछ युवाओं ने अपने देश में रणनीतिक, आर्थिक असमानता और सामाजिक विभाजन के प्रति निराशा जताई है। वे चीन को वैकल्पिक मॉडल के रूप में देखना चाहते हैं कि चाइना जैसी भी चीजें तो अपना सकते हो आप, या फिर मैं चाइना में जाकर के बस जाऊं तो बेहतर हो जाए चीजें। वैश्विक अस्थिरता, अमेरिका चीन तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध, आर्थिक मंदी जैसी परिस्थितियों ने युवाओं में नई विचारात्मक खोज को जन्म दे दिया है। रणनीतिक और वैचारिक आयाम। तो कुछ विश्लेषकों के अनुसार ये केवल सांस्कृतिक आकर्षण नहीं बल्कि वैचारिक झुकाव का संकेत है कि लोगों के दिमाग में अब चाइना घुस रहा है और वो चाइना की तरफ अपना झुकाव रख रहे हैं। अगर ऐसा ही हुआ तो वो अपने देश के खिलाफ, अपने देश की सरकार के खिलाफ चले जाएंगे और चाइना का समर्थन करने लगेंगे। वो ये कह देंगे हमारे यहाँ की बाउंड्री को चाइना के साथ मिला दिया जाए, राइट। चलो भाई, तो अमेरिका की आलोचना और चीन की प्रशंसा साथ साथ देखी जा रही है। ये ट्रेंड चीन की सॉफ्ट पावर रणनीति का अप्रत्यक्ष परिमाण भी मानी जा रही है कि देखो किस तरीके से सॉफ्ट पावर रणनीति देश के युवाओं को कैसे आकर्षित कर सकती है और उनको कैसे प्रभावित करके अपनी तरफ झुका सकती है, ठीक है। हालांकि ये भी आरोप है कि कुछ कंटेंट क्रिएटर ने चीनी संस्थानों से समर्थन मिल सकता है, और हालांकि इसका स्पष्ट अभी सर्वेक्षण नहीं हुआ है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो चाइना मैक्सिंग की आलोचना करते हुए लोग कह रहे हैं कि चीन की चुनौतियां जैसे कि युवा बेरोजगारी, अभिव्यक्ति की सीमाएं, आवास संकट, इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। चीन में लोग छोटे छोटे ऐसे एक बॉक्स में रह रहे हैं। आप देखिए जाकर के चीन का वो पक्ष जहां पर लोग बॉक्सेस में निवास करते हैं,
एक कमरा होगा जिसमें सिर्फ लेटने की जगह होगी, ऊपर छत भी ज्यादा ऊंची नहीं होती और वहीं पर उनका सारा सामान रखा हुआ है। ऐसे मजबूर हैं लोग उन जगहों पर रहने के लिए। सोशल मीडिया पर प्रस्तुत छवि आंशिक और चयनित है कि बेटर चीज ही दिखाई जाती है सोशल मीडिया पर। वहां का जो बेरोजगारी वाला पॉइंट है वो नहीं दिखाया जा रहा है आपको। ये ट्रेंड सांस्कृतिक सरलीकरण का एक उदाहरण जरूर है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में देखें तो ये ट्रेंड दिखाता है कि वैश्विक रणनीति अब केवल सैन्य या आर्थिक शक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक प्रभाव भी महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बनेगा फ्यूचर में। युवाओं की धारणा अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दिशा को प्रभावित कर सकती है। चाइना मैक्सिंग का विश्व पर प्रभाव, तो चाइना मैक्सिंग केवल एक सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, बल्कि वैश्विक संस्कृति, रणनीति और आर्थिक विमर्श को प्रभावित करने वाली चीज है। इसका प्रभाव निम्न आयामों पर देखा जा सकता है, जैसे कि वैश्विक सॉफ्ट पावर में वृद्धि। चाइना की संस्कृति, भोजन, फैशन, ताइची परंपरा पद्धतियां विश्व में लोकप्रिय हो रही हैं। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का रुख बताया जा रहा है और युवाओं के बीच सकारात्मक धारणा बनती जा रही है। डिजिटल कूटनीति और सूचना प्रभाव, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म चीन की अत्याधुनिक छवि को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया एक नैरेटिव सेट कर देता है, जिससे कि डिजिटल युग में सूचना युद्ध जो है वो भी शुरू हो सकता है भाई साहब। अंतरराष्ट्रीय रणनीति पर प्रभाव, तो अमेरिका और पश्चिम देशों में युवाओं के बीच में चीन के प्रति सकारात्मक झुकाव उनकी नीतियां और दीर्घकालिक जो चीजें उसको प्रभावित करेगा। पावर, शक्ति संतुलन में बहस को एक नया आयाम देगा तथा वैचारिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। आर्थिक तथा उपभोक्ता प्रभाव, तो चीनी ब्रांड, फैशन और तकनीकी उत्पादों की मांग बढ़ सकती है और मेड इन चाइना की जो छवि अभी तक केवल नकारात्मक थी वो सुधर करके सकारात्मक होगी। ये सबसे बड़ा बदलाव आएगा चाइना मैक्सिंग से। इसके बाद सांस्कृतिक आदान प्रदान बनाम सांस्कृतिक सरलीकरण, तो सकारात्मक पक्ष की वैश्विक संस्कृति संवाद को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन नकारात्मक पक्ष ये है कि चीन की जटिल सामाजिक रणनीति वास्तविकता जो है उसका सरलीकरण होगा और एक तरफा छवि वैश्विक धारणा बन जाएगी। वैचारिक और नैतिक बहस, तो क्या यह केवल सांस्कृतिक प्रशंसा या फिर रणनीतिक समर्थन है? क्या ये ट्रेंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र केंद्रीय कृत जो शासन मॉडल है इस पर नई बहस को जन्म देगा? निष्कर्ष ये है कि चाइना मैक्सिंग केवल एक इंटरनेट ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक वैश्विक शक्ति प्रदर्शन, डिजिटल संस्कृति और युवा मानस का प्रतिबिंब है। तो इसको सिर्फ आप ट्रेंड नहीं मान सकते हो। ये दर्शाता है कि सोशल मीडिया आज वैश्विक छवियों को गढ़ने और बदलने में कितना ज्यादा प्रभावी है। हालांकि किसी भी देश या संस्कृति को समझने के लिए संतुलित और समग्र दृष्टिकोण आवश्यक होता है। ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो छाप है जरूर छोड़ करके जाते हैं। एंड में क्वेश्चन है, चाइना मैक्सिंग ट्रेंड यह दर्शाता है कि किसी सदी में शक्ति का नया आधार क्या होगा? तो ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी आपकी क्या राय इसको लेकर के जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।